हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने आपको बताया कि जो भी मेंबर्स हम क्लास में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के हेल्प से डिक्लेयर करते हैं उसे हम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। क्लास के बाहर हम उसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि उसे गेट और सेट नहीं कर सकते। तो अब हम प्राइवेट एक्सेस मेंबर को लेकर एक फंक्शन यानी कि एक क्लास क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है क्लास, स्पेस दिया है बॉक्स, फिर हमने एक मेंबर डिक्लेयर किया पब्लिक जो कि डबल टाइप का है, उसका नाम है लेंथ, सेमीकोलन। और यहाँ पर फिर मैंने दो मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं जो कि पब्लिक टाइप के हैं। वॉइड सेट विड्थ, उसे मैंने एक पैरामीटर पास किया है डबल टाइप का, उसका नाम है विड्थ, सेमीकोलन, डबल स्पेस गेट विड्थ, देन उसके पैरामीटर मैंने लिखा है वॉइड, यानी कि उसमें कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया है, देन सेमीकोलन। फिर मैंने यहाँ पे एक मेंबर लिया है विड्थ जो कि प्राइवेट टाइप का है, प्राइवेट कॉलन, वो टाइप क्या है उसका डबल, और उसका एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट, स्पेस विड्थ, यानी कि जो विड्थ है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज किया जा सकता है, क्लास के बाहर हम उसे गेट और सेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब मैं इन मेंबर फंक्शंस को बाहर, क्लास के बाहर डिक्लेयर करूंगी। उसके लिए मैंने इनका रिटर्न टाइप लिखा है डबल, फिर मैंने क्लास का नाम लिखा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है, फंक्शन का नाम लिखा गेट विड्थ, और पैरामीटर लिस्ट में मैंने लिखा है वॉइड। अब मैं इस गेट विड्थ फंक्शन के थ्रू विड्थ की वैल्यू को रिटर्न करवा रही हूँ, तो रिटर्न विड्थ, इसे मैंने क्लोज किया है। अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ बाहर, मैंने लिखा वॉइड, क्लास का नाम बॉक्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम सेट विड्थ, और फिर मैंने ये पैरामीटर पास कर दिया है डबल विड्थ। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि जब यूजर इस सेट विड्थ फंक्शन को कॉल करेगा तो वो एक वैल्यू देगा एज अ पैरामीटर, और वो वैल्यू इस पैरामीटर में रिसीव होगी और वो विड्थ मेंबर को असाइन कर दी जाएगी जो हमारी क्लास का प्राइवेट मेंबर है। तो यहाँ पे इसे वैल्यू असाइन होगी, मैंने क्लोज किया। अब मैं मेन फंक्शन की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मेन फंक्शन में मैंने क्लास बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है बॉक्स। अब आप देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि लेंथ हमारा यहाँ पे पब्लिक मेंबर है, तो लेंथ को मैं डायरेक्टली मेन में डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट का नाम बॉक्स डॉट लेंथ, लेंथ मेरा वो मेंबर है जो मैंने पब्लिकली डिक्लेयर किया है, और उसे यहाँ पे मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 121.0, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ, सी आउट लेंथ ऑफ बॉक्स इज बॉक्स डॉट लेंथ। अब इसी तरह से मैं बॉक्स डॉट सेट विड्थ, अगर मैं विड्थ को कॉल करना चाहती हूँ, यानी कि विड्थ को गेट करना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले विड्थ को सेट करना होगा, क्योंकि जो विड्थ है वो मेरा प्राइवेट मेंबर है, वो मेरा पब्लिक मेंबर नहीं है, मैं उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर विड्थ को सेट करने के लिए सेट विड्थ फंक्शन को कॉल किया है, बॉक्स ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सेट विड्थ, और जो वैल्यू यहाँ पे यूजर पास करेगा वो इस vid पैरामीटर को रिसीव होगी और फिर विड्थ फंक्शन को असाइन हो जाएगी, विड्थ मेंबर को असाइन हो जाएगी। फिर मैंने इस वैल्यू को गेट करने के लिए बॉक्स डॉट गेट विड्थ फंक्शन को कॉल किया है। गेट विड्थ फंक्शन जो है वो विड्थ की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, मैंने गेट ch लगाया, रिटर्न 0। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेती हूँ कंट्रोल S से, और F9 से इसे कंपाइल कर देती हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करूंगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉक्स इज 121 एंड विड्थ ऑफ बॉक्स इज 10। तो आपने इनका बेसिक डिफरेंस ये देखा कि हम जो पब्लिक मेंबर होते हैं उसे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से क्लासेस के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, पर जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उन्हें हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर। उन्हें गेट करने के लिए हमें फंक्शंस की जरूरत होती है, उन्हें सेट करने के लिए भी हमें मेंबर फंक्शंस की जरूरत होती है। अब अगर यहाँ पर हम इस कमेंट पार्ट को हटा देते हैं, यानी कि बॉक्स डॉट विड्थ को हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से अगर एक्सेस करते हैं तो क्या होगा। हमने देखा बॉक्स डॉट विड्थ और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 10.0। अब मैं इसे कंट्रोल S से सेव कर लेती हूँ और F9 से कंपाइल करती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एरर आ रही है कि डबल बॉक्स डॉट विड्थ इज प्राइवेट मेंबर, कि ये प्राइवेट मेंबर है, आप इससे डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते।
So this is the basic difference between private access modifier and public access modifiers. मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल देन बाय. थैंक यू.